उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्रों की खबर, आपका अपना पसंदीदा चैनल वैष्णो माउंटेन। जो कोई ना दिखाए उसे दिखाता है वैष्णो माउंटेन। खबर चौथान पट्टी से। चौथान पट्टी में बादल फटने और काफ़ी बारिश होने की वजह से भारी नुकसान। पौड़ी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र चौथान में बुधवार रात्रि में बादल फटने और भारी बारिश के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 3 घंटे चली मूसलाधार बारिश से आधे दर्जन से अधिक गांवों में मकानों और गौशालाओं को क्षति पहुंची है। बड़े पैमाने में फसल बर्बाद हुई है। रामनगर नागचूला खाल मोटर मार्ग जगह जगह बंद है। रोडें टूट गई हैं, पुल टूट गए हैं। प्रभावित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति, इंटरनेट सेवा भी बार बार परेशानी कर रही है, जिससे अभी क्षेत्र में हुए नुकसान की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रशासन ने हालात का प्रारंभिक स्तर पर जायजा लिया है। ग्रामीण स्तर पर सर्वेक्षण बाकी है। अब तक किसी भी जानमाल या पशु हानि की कोई सूचना नहीं है, पर घरों, खेतों, फसलों, रास्तों, पुलों को भारी नुकसान हुआ है। थलीसैंण तहसील से लगने वाली चौथान पट्टी में जो ये बारिश हुई है उससे वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। जगह जगह बिजली की कड़कने की तेज़ हवाएं भी चली, जिससे रात भर लोग सो नहीं पाए। सुबह होने पर जगह जगह खेतों, घरों, गांव के पुलों, रास्तों, मुख्य मोटर मार्ग पर हुए नुकसान का समाचार आने लगे। बुधवार दिन में भी क्षेत्र में रुक कर तेज़ बारिश होती रही। सबसे ज़्यादा नुकसान डुमणीकोट, मल्ली तल्ली, डंडोली मल्ली, विरधुनी बाजार, बेसाणी और पंचतोला गांव में हुआ। वहीं पाठो, पिक्साल, सेरामांडे गांव में भी घरों में काफ़ी नुकसान हुआ है। दिल्ली सिंह में बादल फटा है और यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। बहरी गांव के पास गधेरे से मूसलाधार बारिश से आए खेतों में मलबा घुस गया है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। मल्ली डंबोली बादल फटने से यहाँ पर गधेरे का रोग है, फसलें खराब हुई हैं। विरधुनी लगातार बारिश हो रही है। पंचतोला रिक्शा। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में थलीसैंण गैरसैंण के बीच 50 किलोमीटर के दायरे में आपदा प्रबंधन मौसम विभाग द्वारा एक भी वर्षा मापक यंत्र नहीं लगा है। क्षेत्र में सरकार द्वारा समय पर खराब मौसम की चेतावनी देने हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। आपदा बचाव के नाम पर देवराड़ी में बना एकमात्र टीन शेड जर्जर अवस्था में पड़ा है। इन सब का खमियाजा ग्रामीणों को और किसानों को भुगतना पड़ रहा है। गौर मतलब हो कि धन सिंह रावत जो आपदा प्रबंधन मंत्री है, यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं और पूर्व में चौथान पट्टी की देवी आपदा हो चुकी है। जून 2019 में मासूर क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही मची थी, परंतु इन आपदाओं को कोई सबक नहीं है। हम आप सबसे चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस खबर को प्रशासन तक पहुँचाएं, ताकि यहाँ के लोगों को मुआवजा मिले। इन लोगों की जो फसलें बर्बाद हुई हैं, जो नुकसान, घरों को नुकसान हुआ है, उनको सरकार भरपाई करे। देखिए हमारे सहयोगी श्याम सिंह रावत की यह रिपोर्ट डुमणीकोट से। नुकसान हुआ है। गांव के कई घरों के आंगन बह गए हैं, खेतों को नुकसान हुआ है, गांव का पूरा रास्ता खत्म है, कई घरों में दरारें आई हैं। ये आंगन है एक गोसाई सिंह जी का, उनके आंगन में पूरी दरार आ गई है। डर है ये आंगन नीचे जा सकता है। इसी तरह बहुत सारी जगह गांव में लैंडस्लाइड हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी, जो बाद में ज़्यादा भी बढ़ सकती हैं। गांव के प्रधान जी भी हमारे साथ हैं, गांव के और लोग हैं। तो एक गोसाई जी का परिवार है। क्या हुआ जी आपके यहाँ? है क्या हुआ? बारिश आई, पूरा यहाँ से नीचे गिर गया। कब आया बारिश? रात को आई था। अच्छा, ज़्यादा तेज बारिश थी? हाँ, ज़्यादा तेज। ठीक है। तो गिर गया है या अभी इसमें तरेड़ आई है? दरार आ गई। ठीक है, आपने प्रशासन को बताया? नहीं, अभी कोई प्रशासन नहीं आया यहाँ पे और न ही किसी ने मुआयना किया। और रात को जब 2 बजे से बारिश लगी हुई थी, तो लोग अपने बचाव के लिए, राहत कार्य के लिए रात को 2 बजे से लोग मिट्टी डाल रहे हैं। और मैं गांव के सरपंच होने के नाते प्रधान साहब भी हमारे साथ हैं। हमने पूरा गांव का मुआयना किया और इस स्थिति को जानने के लिए मीडिया प्रभारी को यहाँ बुलाया कि आप हमारे गाँव की स्थिति देखिए। आपने देख ही लिया होगा कि रास्ते खत्म, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लोग इतने परेशान हैं। और रात अभी भी बारिश शुरू हो गई है दोबारा से। मकान पे दरार, ये पूरा आंगन देख रहे होंगे आप कि लोग बचाव के लिए मिट्टी लगा रहे हैं, लगे हुए हैं बच्चे, कोई अपने गौशाला बचाने के लिए, कोई मकान बचाने के लिए, कि रात को दोबारा से कोई एक ऐसी घटना ना हो जाए कि हमें उसके बाद में पछताना पड़े। इसलिए लोग लगे, अपने बचाव कार्य के लिए लगे हुए हैं। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो लोग हैं लगे हुए हैं अपने राहत कार्य पे।
और इतनी बारिश शायद हमारे गांव में आज तक कभी नहीं हुई। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं 80 साल के, वो भी कह रहे हैं कि पहली बार इतनी बारिश हुई है, आज तक इतनी बारिश नहीं हुई है। रात को 2 बजे से और सुबह 5 बजे तक इतनी बारिश हुई कि अब हमारे जो अगल बगल के घर भी हैं उन पर जाने के लिए रास्ता नहीं रहा, और लोग अपने घरों या अपने गाय को या भैंस बकरी अपने गौशाले के अंदर ही रखे हुए हैं, क्योंकि पूरा ही रास्ता जो क्षतिग्रस्त हो गया है वो आपने देख ही लिया होगा और आपने पूरी रिपोर्ट देख ली है। और मकान 2-3 मकान में हैं वो भी क्षतिग्रस्त होने के कगार पे हैं। इसलिए लोग ज़्यादा परेशान है कि हमारी कुछ सरकार हमें इस बात का चीज़ का मुआयना दे, हमें कुछ सहायता दें। आपने देख लिया होगा किसी का गौशाला जाने के लिए तैयार, किसी का लेटरिन बाथरूम, किसी का आंगन और किसी के मकान में दरार है। मतलब लोग इतने गरीब लोग हैं जो कि सभी दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, तो एकदम से ये चीज़ तो कर नहीं सकते हैं। इसलिए लोग परेशान हैं कि हम इतनी जल्दी ये पुश्ता या ये आंगन कैसे बनाए या मकान कैसे बनाए और कहाँ रहें, कहाँ जाएं। तो आप लोगों से विनती है कि मीडिया से कि इसको सरकार तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। नमस्कार। क्या हुआ आपके गांव में कल रात को 2 बजे के समथिंग, रात को 2 बजे काफ़ी भारी वर्षा या बादल कहीं जो है कि शायद लग रहा है कि बादल ही फटा है। तो यहाँ पर ये रोड की बहुत बुरी दशा, बिल्कुल रामनगर टू नाकुला खाल रोड की बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। और यहाँ पुल भी बना था यहाँ पर, तो पुल भी बह चुका है। 2-3 पुल हमारे ग्राम यहाँ बने थे, तो तीनों पुल बह चुके हैं और रोड की बहुत बुरी हाल है, स्थिति बुरी है। और गांव में भी काफ़ी लोगों के घर में, मकान में पानी घुस गया था रात को। गांव में लोग 1-2 बजे से ऐसे हैं, मतलब परेशान है। रात को 1-2 बजे से परेशान है लोग। और कोई पशु हानि हुई है? पशु हानि तो नहीं हुई है, गौशाला भी तो नहीं हुआ, लेकिन रास्ते सार्वजनिक जो रास्ते थे वो पूरे जो है कि बंद हो चुके हैं। खेत, गाय भैंसों के रास्ते और वैसे रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। खेत भी पूरे जो है कि काफ़ी खेतों का नुकसान, लोगों का धान धून लगे थे, मंडवा था, पूरे जो है कि नुकसान लगभग 15-20 नाली के करीब, इससे ऊपर ही जो है कि हेक्टेयर ज़मीन मतलब पूरे ख़त्म हो चुके हैं। अभी हम चौथान पट्टी के डुमरीकोट गांव में हैं। ये मुख्य सड़क है जो सीधा गैरसैंण जाता है, मेलचोरी जाता है। ये सड़क पर मलबा आ गया है छोटे गधेरे का और ये पूरा बंद है। इससे आगे ज़्यादा पूरी सड़क बह गई है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं देव सिंह जी, जो सड़क के किनारे उनका मकान दुकान है। नीचे लैट्रिन बाथरूम बगल में है, उसका मकान का कुछ क्या हुआ देव सिंह जी, आप बता सकते हैं? हाँ सर, वो नीचे पुश्ता गिर गया था सर, और पुश्ता हमने अपने हाथ से थोड़ा रुकाव के लिए वरना बचाव के लिए कर दिया है। और ये कुंदन भाई का मकान भी बगल में है, दोनों ने हाथ मिल के बनाया और पूरा पानी घर के अंदर घुस गया था। और रात को 1 बजे से खड़े हैं बस, रात को 1 बजे से। और जब पूरी गाड़ अंदर चले गए तब हम ऊपर वाले उधर वाले कमरे में चले गए। हमने कहा चलो गजेरा वाला कमरा जाएगा तो उधर वाला कमरा तो बचेगा। इतनी स्थिति आ गई थी, मतलब कांप गए थे डर के मारे। बरसात में तो ऐसा होता ही होगा? नहीं, ये पहली बार हो रखा सर ऐसा। अच्छा, मतलब हमारे यहाँ पर सन 99 में मकान बन गया है। हाँ। तब से आज पहली बार स्थिति आई है। ठीक है, भले बारिश होती है, हाँ। गजेरा आता है, लेकिन इतना भयंकर कभी नहीं आया। सरकार प्रशासन ने कोई सहयोग अभी कुछ नहीं, अभी रोड भी नहीं खुला है? नहीं, अभी कोई कुछ नहीं। तो आपका क्या है सरकार से कहना? भाई ये है सर, थोड़ा यहाँ पर एक पक्का पुश्ता दे दे हमको नीचे से गजर से। और नीचे प्रेम सिंह भाई का मकान है, उसका तो पूरा लैट्रिन बाथरूम का वो चले गया है। वो निचले वाले मकान का, उनका भी लैट्रिन बाथरूम का पुश्ता, नीचे वो पुश्ता था, सरकारी पुश्ता बना था एक गारंटी में, वो पुश्ता सारा चले गया। और हम ये चाहते हैं कि वहाँ से थोड़ा पुश्ता दे दे पूरा एक, है ना। और थोड़ा गजरे में यहाँ पर अगर फौज बैग है ना, ये बन जाए ठीक है, क्योंकि पानी नीचे चले जाएगा, अंदर चले जाएगा, उधर गांव के लिए भी नहीं खतरा नहीं होगा। मतलब ये मेरा ही नहीं, पूरे गांव का भी सुरक्षा हो जाएगी उसमें। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा आने वाला दिन
जावा, ए जावा, ए जावा।